अभी तक जाना। अब उस जर्नी का आज टॉपिक आ चुका है मेरा करंट डेंसिटी का। अब अगर आपको ये करंट डेंसिटी का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और अगर समझना है तो उसके पीछे का पहले रीजन समझना पड़ेगा कि क्यों मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया। सिंस करंट डेंसिटी को अपने फिजिक्स में हमने क्यों लाया, क्यों पढ़ते हैं, इसका आइडिया क्या था लाने का, वो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सुनो, बात तब की थी जब हम लोगों ने ये देखा कि करंट का एक डायरेक्शन है। ठीक है, हाँ, करंट का डायरेक्शन है। अब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है किसी पार्टिकुलर कंडक्टर में। अब जब कंडक्टर में वो करंट का डायरेक्शन हो गया तो क्या करंट को मुझे वेक्टर बोलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, ये बात आप जानते हो। मतलब करंट को मैंने बोला फिर भी स्केलर, और उसका रीजन ये था कि मैंने वहां पे कोई वेक्टर लॉ लगते हुए नहीं देखा था। नॉर्मली हम करंट को डायरेक्शंस में बांट देते थे, उनकी वैल्यूज निकाल लेते थे, ऐड कर लेते थे, सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। सिंस कोई भी वेक्टर्स लॉ वहां पे वैलिड नहीं होते थे, मतलब लगते नहीं थे। अब जब करंट एक स्केलर हो गया, जरा सा इसके पीछे का रीजन जानते हैं। करंट के पीछे का रीजन था, कहीं ना कहीं आप ये बात जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब करंट रहा स्केलर और ये रहा वेक्टर। अब रीजन इसका वेक्टर है, क्या मैं एक स्केलर मतलब करंट को रिलेट कर सकता हूं, मतलब कि उसको ई के फॉर्म में बता सकता हूं? उसी के लिए मेरा ये इंट्रोड्यूस हुआ एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका नाम था करंट डेंसिटी। सिंस ये कि करंट को एक बहुत अच्छे तरीके से ई के फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक वेक्टर क्वांटिटी की सहायता ली, जिस वेक्टर क्वांटिटी को नाम दिया गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का एक चीज तो पहले ही क्लियर हो गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। खैर, धीमे धीमे चीजें और क्लियर होंगी। जैसे कि ये कि सपोज करो कि ये अपना पार्टिकुलर क्या है, कंडक्टर, और इस पार्टिकुलर कंडक्टर का अपना ये पार्टिकुलर है लेंथ, और इसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा। चलो मैं उसको भी ले रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया अपना ए। अब करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बोलता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी वैल्यू करंट की पास होनी है, जितनी वैल्यू किसकी पास होनी है भाई, करंट की। सिंस ये करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया is defined as a physical quantity named अपना करंट डेंसिटी। ध्यान देना, ये डेफिनेशन भी है और इसको आप अच्छे तरीके से अगर समझ पाओ तो ये बहुत बात बताता भी है आपको। क्या मैं बता रहा हूं अभी देखो, तो छोटी सी बात अपनी क्लियर होती है कि क्रॉस सेक्शन एरिया में जो अपना करंट की वैल्यू पास हो जा रहा है, जितने अमाउंट ऑफ करंट वैल्यू मुझे मिल रही है किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, वही मुझे करंट डेंसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं न्यूमेरिकल वे में लिखूं तो करंट डेंसिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जे के फॉर्म में, कैपिटल जे फॉर जेड, और इसकी वैल्यू आई अपॉन में ए, क्योंकि डेफिनेशन से आप देख पा रहे होंगे कि करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिफाइंड एज अ करंट डेंसिटी। सो J इज डिफाइंड एज अ I अपॉन A। अब यार ये तो अपना मैग्नीट्यूड है। अब मैंने आपसे एक बात अभी स्टार्टिंग में ही बोल दिया, वो ये कि करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के वे में इसको रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। तो चलो इसको जरा सा एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जे वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू आई अपॉन ए एन कैप। ध्यान देना, जरा सा थोड़ा सा ध्यान देना बातों को। वो ये कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन हमको पता करना पड़ेगा तो मैं किसी स्केलर क्वांटिटी के डायरेक्शन से तो पता कर नहीं पाऊंगा। सिंस आई एक स्केलर क्वांटिटी था, बुक्स में लिख दिया जाता है कि जो जे का डायरेक्शन होगा
मतलब कि जो मैं जे का डायरेक्शन देखूंगा वो मेरा आई का ही डायरेक्शन होगा, मतलब करंट के ही डायरेक्शन में मेरा जे वेक्टर जाएगा। लेकिन इस बात को थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं। ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है कि जिधर मेरा करंट जाएगा उधर मेरा जे जाएगा, सिंस करंट के डायरेक्शन में ही जे वेक्टर होगा। लेकिन जे और आई कैसे हम इसको डायरेक्शन के रूप में समझते हैं, जरा सा आपको मैं आज बताने वाला हूं। देखो, पहले आप ये बात कंप्लीट करो अपने कॉपी में, ये बात को लिखेंगे, फिर हम इसको इरेज करेंगे। यूनिट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट के साथ में ये छोटी सी डेफिनेशन करंट डेंसिटी की आप अपने कॉपी में नोट करें, मैं इसको इरेज करता हूं। हम लोगों ने ये जान लिया कि अपना जो जे है वो आता है अपना I अपॉन ए। अब जरा इसके डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं बातें। डायरेक्शन को अगर समझना है तो आप अपने इस फॉर्मूला NEAVD को जरा सा यूज करो, क्योंकि अगर आप इस NEAVD को पुट करोगे एबव इक्वेशन में, पुट एबव इक्वेशन, देन यू विल गेट व्हाट, J इज इक्वल टू NEVD। आप रख के देख लो, आप रख के देख लो, एरिया आपका एलिमिनेट हो जाने वाला है। सेंस, ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा समझाने वाला चीजों को आया है। वो ये कि अपना यहां पे VD एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, डेप्थ वेलोसिटी, और J वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहीं ना कहीं क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अपना J का डायरेक्शन, दैट इज आवर डायरेक्शन ऑफ J वेक्टर is in a direction of VD, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब देखो, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख किसका रहा हूं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन्स की भी देखी जा सकती है। भाई अपना देखो ध्यान से, कंडक्टर में अपना ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया, VD मैंने देखा। अब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल चार्ज, जिसको मैं पॉजिटिव चार्ज बोलता हूं, वो भी मोशन करेंगे। अब जब वो मोशन करेंगे तो उनका भी तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, मतलब VD होगा। सिंस शॉर्ट वे में कन्वेंशनल करंट की अगर मैं बात करूंगा तो समझ लेना कि मैं किसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बोला तो समझ लोगे, वो तो भाई समझने ही वाली है कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होने वाली है। अब इसी फैक्ट पे इसका डायरेक्शन भी बनता है। क्या बनता है, देखो, दो डायरेक्शन में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब दो तरीके से, डायरेक्शन को दो तरीके से। पहला तरीका ये कि इफ VD वेक्टर is for electron या is of electron, ऐसा भी बोल सकते हो, is of electron, then J vector is opposite to VD। बात समझिएगा, अगर मैं तुमसे कहूं कि VD आप इलेक्ट्रॉन का ले रहे हो तो उस कंडीशन में J वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो VD के अपोजिट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप VD को आप पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोल रहे हो, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज सेंस कन्वेंशनल चार्ज, देन J वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इज इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट, VD। इस बात को ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है VD के रेस्पेक्ट, मतलब VD का कॉन्सेप्ट के साथ, कि पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, उसके बिहाफ में ही मेरा डायरेक्शन का जजमेंट किया जाएगा J के बारे में। अब इसका कंक्लूजन सुन लो। कंक्लूजन ये है, शॉर्ट वे में, एकदम शॉर्ट वे में, वो ये, ओवरऑल वी कैन से डायरेक्शन ऑफ J is in डायरेक्शन ऑफ करंट। मोटे मोटे शब्दों में मैं ये बात को लिख सकता हूं कि हमारा जो डायरेक्शन होगा वो किसका, J वेक्टर का, वो ऑलवेज करंट के ही डायरेक्शन में लिया जाएगा। अब इसके में ही तुम ये दोनों बातों को समझ चुके होंगे कि हाँ सही बात है कि ये दोनों बातें इस तरीके से कैसे एक्सप्लेन की जाती है। क्लियर है? चलो, तो ये डायरेक्शन के बारे में जजमेंट हो गया J वेक्टर का, और करंट डेंसिटी हम लोगों ने छोटा सा
बहुत ही कॉम्पैक्ट वर्जन में हम लोगों ने जाना। अब इसके आगे के लेक्चर में मतलब कि अब इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको इरेज करेंगे। सो करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हारे सामने ये लिख दिया कि करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज ए J। बट ये थोड़ी सी हल्की सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम है। वो क्या, ध्यान देना। इसको मैं ऐसे बोलूंगा, कैसे, करंट पर यूनिट, ध्यान देना, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया। मतलब जिस भी एरिया का मैं यहां पे बात कर रहा हूं वो एरिया सरफेस का जो भी लिया जा रहा है वो करंट से ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। मैं थोड़ा सा एक केस दिखा रहा हूं। देखो केस ये है कि मान लो ये एक बड़ा कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जिस एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सपोज करो मैंने एक एलिमेंट्री एरिया लिया और करंट मेरा इधर फ्लो हो रहा है, करंट मेरा इधर फ्लो हो रहा है, लेकिन ये एरिया, इसका नॉर्मल वेक्टर इस एरिया का जो मैं ले रहा हूं वो एक एंगल क्रिएट कर रहा है थीटा। क्या क्रिएट कर रहा है? थीटा। किसके साथ? आई के साथ। सर ये क्या है मेरा? वो एलिमेंट्री एरिया में डीएस वेक्टर जो एरिया में ले रहा हूं। अब मुझे फॉर्मूला में, जे के फॉर्मूला में वो एरिया लेना था जो एरिया करंट से परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये एरिया करंट से एक एंगल पे हो गया थीटा। तो इस केस के लिए आप इसको रिजॉल्व करोगे, सिंस यहां पे एक ऐसा एरिया रहेगा, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दे रहा हूं, ये एक ऐसा एरिया रहेगा जो एरिया, ये नीचे वाला एरिया, ये नीचे वाला एरिया मेरा है डीएस परपेंडी। डीएस परपेंडी मतलब कि करंट से वो परपेंडिकुलर। सपोज कर लो कि ये इस तरीके से प्लेट है, ये ऊपर वाला प्लेट जैसा मैं बता रहा हूं ऊपर वाला प्लेट है और नीचे वाला करंट से परपेंडिकुलर हो गया। अब उस एरिया को मैं अगर मेंशन करूं यहां पे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी रिजोल्यूशन के जरिए ds cos थीटा। आई होप सो रिजोल्यूशन टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है और इस रिजोल्यूशन टॉपिक से आप इस एरिया वेक्टर को आसानी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आप देख, सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो मेरा कुछ और आता था और यहाँ पे वैल्यू तो कुछ और आ रही है ds cos थीटा, और परपेंडिकुलर मेरा आता था ds sin थीटा। यार जरा सा दिमाग लगाओ, वो ये कि इस डायरेक्शन में अगर ds को तुम ब्रेक करो तो क्या पाओगे तुम? ds cos थीटा ही ना पाओगे। और जिस डायरेक्शन में तुमने ds cos थीटा को ब्रेक किया है वो डायरेक्शन एक्चुअल में है क्या? वो डायरेक्शन ही पीछे वाला जो परपेंडिकुलर वाला था उसका परपेंडिकुलर था, मतलब वो करंट के डायरेक्शन में चला गया। सेंस समझ में आया? तो इसीलिए अब अपना फॉर्मूला J का क्या बन जाने वाला है? di अपॉन में ds cos थीटा, इस केस के लिए ध्यान देना, इस केस के लिए, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट लिया था तुमने तो छोटा सा करंट भी फ्लो होगा, और अगर छोटा सा करंट फ्लो हुआ तो मेरा जो करंट डेंसिटी मिला वो इस तरीके से डिफाइन हुई, क्योंकि इसमें मेरा एरिया भी परपेंडिकुलर नहीं था जिससे मैं निकाल रहा था। तो ये करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट एक और एरिया के रूप में आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से एक चीज और नजर आती है, वो ये कि जे वेक्टर, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी, जे वेक्टर डी आई अपॉन में ds cos थीटा, लेकिन मेरी डी आई को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? आप एक बात बताओ, क्या मैं डी आई को ऐसे लिख सकता हूं, मतलब कि j डॉट ds cos थीटा, मतलब डॉट मतलब मल्टीप्लाई में बोल रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट अभी मत समझ लेना, क्योंकि अब मैं डॉट प्रोडक्ट लाने वाला हूं, क्योंकि ds मेरा एक वेक्टर था, j भी मेरा एक वेक्टर था, तो अब मेरा करंट डिफाइन हुआ किस रूप में? j वेक्टर डॉट ds वेक्टर के रूप में। ध्यान दीजिएगा, दैट इज करंट डेंसिटी और सरफेस जो अपना एरिया होता है उसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मैं आसानी से करंट के वैल्यू उस सरफेस एरिया में कितना फ्लो हो रहा है निकाल सकता हूं। दैट इज I is also defined as the dot product of the j vector and a surface areal vector। ये तो मेरा एलिमेंटली था क्योंकि ds मैंने यूज किया हुआ है भाई। अब ds मैंने यूज किया हुआ है, अब ds को मैं ओवरऑल बॉडी से अगर मैं निकालना चाहूं, मतलब पूरे बॉडी के सरफेस एरिया से मैं निकालना चाहूं तो आई होप सो ये बात आप जानते हो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और उसके लिए मैं फॉर्मूला यहां पे आपको मेंशन कर दे रहा हूं। सिंस j वेक्टर का जो फॉर्मूला मतलब I हमारा जो हुआ वो j वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन किया जा रहा है, और वो कैसे डिफाइन किया जा रहा है? ऐसे डिफाइन किया जा रहा है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो।
that is I is defined as the integration of the j vector with respect to elementary area, वो भी वेक्टर के फॉर्म में मैंने लिया है। तो ये एक नई डेफिनेशन करंट की मिलती है जो करंट डेंसिटी से डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना। J डिफाइन एज I अपॉन में A, डायरेक्शन का जजमेंट किया और J की सहायता से किस तरीके से मैं I को डिफाइन करूंगा वो बात भी हमने देखा। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।